इस मॉडल में बेसिकली हम सारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो लेयर्ड होते हैं और 7 टोटल लेयर्स पे ये मॉडल जो होता है वो मुश्तमिल होता है। हम सारी लेयर्स को बारी-बारी उनकी फंक्शनैलिटी के साथ डिस्कस करेंगे। हर लेयर जो है एक स्पेसिफिक कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती है। वो उसके प्रोटोकॉल्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो फर्स्ट लेयर होती है नेटवर्क लेवल पे, वो हमारे पास फिजिकल लेयर होती है और जस्ट यूजर लेवल पे होती है, वो एप्लीकेशन लेयर होती है। ऐसे ही रिसीविंग साइड पे सबसे पहले हमारे पास फिजिकल लेयर आती है और लास्ट पे हमारे पास एप्लीकेशन लेयर आती है। जो हमारी फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर है, ये दोनों मिलके हमारे पास लिंक लेयर भी कहलाती हैं। जो नेटवर्क लेयर होती है, इसको हम इंटरनेट लेयर भी कहते हैं। और इसमें हम पैकेट्स के साथ जैसे हम फिजिकल लेयर में बिट्स के साथ और डाटा लिंक लेयर में फ्रेम्स को डिस्कस करते हैं, ऐसे ही हम नेटवर्क लेयर में जो हमारा डाटा होता है उसको पैकेट्स की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है, जिसमें हम डाटा के जो पैकेट्स होते हैं उनको एज अ सेगमेंट लेते हैं, और ऊपर जो हमारी सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर होती हैं, उसमें हम एज अ होल हम डाटा ही प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली लेयर जो हमारे पास आ जाती है फिजिकल लेयर आती है, जिसमें हमारे पास फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स आती है, नेटवर्क आ जाते हैं। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क्स मींस दैट कि हम जो हमारी कोएक्सियल केबल है, फाइबर है, या हम वायरलेस कनेक्शन अगर यूज कर रहे हैं तो हमारा डाटा जो है वो इन मीडियम पे कैसे जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। रॉ बिट्स को हम ट्रांसफर करते हैं, तो डाटा जो ट्रांसफर होता है वो ज़ीरोज़ और वन्स की फॉर्म में मीडियम के ऊपर होता है। लाइन कोडिंग, चैनल कोडिंग और मॉड्यूलेशन जो होती है वो इस लेयर में डन होती है। और जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं लेयर्ड इस लेयर पे, वो हब्स, रिपीटर्स और करेक्टर और ब्रिजेस वगैरह हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डाटा लिंक लेयर। तो डाटा लिंक लेयर जो है वो सबसे पहले हमारे पास सेकंड लेयर काउंट होती है। इसमें जो डाटा को हम डील करते हैं वो हमारे बिट बिट ऑफ डाटा जो होती है, बिट्स होती हैं, उनको यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम फ्रेम्स कहते हैं। साइजिंग और एड्रेसिंग और टाइम मैनेजमेंट, कि किस टाइम पे डाटा जो है वो सेंड हो रहा है और किस टाइम पे रिसीव होगा, ये सारी जो टाइम मैनेजमेंट है और एड्रेसिंग और साइजिंग है, ये डाटा लिंक लेयर कंट्रोल करती है। एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल भी इसकी फंक्शनैलिटी है। उसके अलावा फिजिकल एड्रेसिंग जो होती है डाटा लिंक लेयर पे होती है। टू मेन सब लेयर्स होती हैं इसकी, जिसमें हमारे पास लॉजिकल लिंक कंट्रोल आ जाती है और मीडिया एक्सेस कंट्रोल होती हैं। जो कॉमन प्रोटोकॉल इस लेयर पे यूज होते हैं उसमें हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एटीएम है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, फ्रेम रिले और टोकन रिंग है। थर्ड लेयर जो हमारे पास आ जाती है उसमें हमारे पास नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर जो है वो हमारे जो पैकेट्स हैं डाटा के, डाटा जो हमारे पास पीछे वाली लेयर हमने डिस्कस की है डाटा लिंक लेयर, उसमें हम डाटा के फ्रेम्स को डिस्कस करते हैं, हम इसमें हम डाटा के पैकेट्स को डिस्कस करते हैं। तो जो सोर्स से डेस्टिनेशन पैकेट्स की जो होती है डिलीवरी, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मल्टीकास्टिंग इसमें होती है। रूटिंग या पाथ डिटर्मिनेशन जो होती है वो हमारी नेटवर्क लेयर पे होती है। जो हमारी इसमें लॉजिकल एड्रेसिंग, लास्ट वाली जो हमने लेयर पढ़ी थी डाटा लिंक लेयर, उसमें फिजिकल एड्रेसिंग होती है, इसमें लॉजिकल एड्रेसिंग होती है। होस्ट के दरमियान में जो लॉजिकल कम्युनिकेशन होती है वो भी इस लेयर पे होती है। जो कॉमन प्रोटोकॉल्स इस लेयर पे यूज हो रहे होते हैं वो आईपी होता है, आईजीएमपी, आईसीएमपी और आईपी सिक्योरिटी। फोर्थ लेयर जो हमारे पास आ जाती है वो आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड टू एंड कनेक्शंस, मतलब जैसे हमने पढ़ा है होस्ट टू होस्ट, ऐसे एंड टू एंड कनेक्शंस के लिए हमारी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर यूज होती है। लॉजिकल कम्युनिकेशन, प्रोसेसेस जो डिफरेंट होस्ट पे रनिंग होते हैं उनके दरमियान में जो लॉजिकल कम्युनिकेशन होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू होती है। कंप्लीट डाटा ऑफ ट्रांसफर मीन्स दैट कि आपका कोई भी डाटा अगर आप सेंड कर रहे हो तो उसकी किसी किस्म की मिसिंग ना हो, ये सारी जो है ये हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करती है। रिसीव्ड मैसेज को सेंडिंग मैसेज के साथ जो है वो एक दफा मैच करती है, रिलायबिलिटी को कंट्रोल करती है। इसके अलावा करेक्ट सीक्वेंस भी जो है वो इसकी फंक्शनैलिटी है। और डुप्लीकेशन बिल इसके थ्रू डुप्लीकेशन को भी अवॉइड किया जाता है।
करेक्ट सीक्वेंस का मतलब है कि जिस सीक्वेंस में पैकेट्स जो हैं वो सेंड किए गए हैं, रिसीव भी उसी सीक्वेंस में होने चाहिए। और रिज़ेम्बल करती है रिसीविंग साइड पे मैसेज को, जो आपने सेंड किया होता है उस मैसेज को रिज़ेम्बल करती है सेंडिंग मैसेज के साथ, ताकि जो मैसेज है वो आपका करेक्ट सीक्वेंस के साथ करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँची है कि नहीं। लार्ज मैसेज को स्मॉल पैकेट्स में डिलीवरी के पर्पस के लिए जो है वो डिवाइड किया जाता है। और प्रोटोकॉल जो इस लेयर पे यूज़ होते हैं वो टीसीपी है, यूडीपी है और एसटीसीपी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेशन लेयर। तो सेशन लेयर हमारे जो है वो यूज़र के सेशन को मैनेज करती है। और एक ड्यूरिंग सेशन जो हमारा डाटा ट्रांसमिशन हो रही होती है उसको कंट्रोल करती है। सेशन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, और सेशन जब हमें रिक्वायर नहीं है मजीद तो उसको टर्मिनेट करना है। और इंटर होस्ट कम्युनिकेशन और सिंकिंग जो होती है ये सारी की सारी हमारी सेशन लेयर के थ्रू होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रेजेंटेशन लेयर। तो इस लेयर को हम सिंटैक्स लेयर भी कहते हैं। डाटा ट्रांसफर करती है जब हम सेंडर साइड से कर रहे होते हैं तो अपर लेयर से लोअर लेवल में, और जब हम रिसीविंग साइड पे रिसीव करते हैं डाटा तो लोअर लेयर से अपर लेयर में जो डाटा ट्रांसफर होती है वो इस लेयर के थ्रू होती है। उसके अलावा इंक्रिप्शन को हैंडल करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होती है। और सिक्योर जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, ये सबसे पहले एसएसएल है जिसे सिक्योर सॉकेट लेयर, और सिक्योर सॉकेट शेल और एफटीपी जो है ये तीनों प्रोटोकॉल्स मेनली इसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट लेयर जो काउंट होती है वो है एप्लीकेशन लेयर। और एप्लीकेशन लेयर जो है इस ये यूज़र के साथ डायरेक्टली लिंक होती है, और यूज़र को जो जो सर्विसेज चाहिए होती हैं वो ये लेयर जो है वो प्रोवाइड करती है। और सर्विसेज सारी जो होती हैं वो किसी भी एप्लीकेशन जो हम यूज़ कर रहे होते हैं डाटा को सेंड करने के लिए उसके अकॉर्डिंगली होती हैं। मतलब एप्लीकेशन जो हमारी सर्विसेज हैं वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक होती हैं। प्रोटोकॉल जो इस लेयर पे यूज़ हो रहे होते हैं वो एचटीटीपी, एफटीपी और डीएनएस है।